जय माता दी सभी को। कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि घर में बिना वजह बार बार बीमारियां आने लगती हैं। पर कभी आपने ये सोचा है कि ये बार बार बीमारियां क्यों आती हैं? कभी बच्चों को अचानक बुखार, कभी बुजुर्ग को दर्द और कभी खुद को कमजोरी। डॉक्टर के पास जाने पर रिपोर्ट नॉर्मल आती है, दवाइयाँ भी असर नहीं करती। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिला है कि घर में बहुत तरह तरह की बीमारियां, कभी ये बीमार हो रहा है, कभी घर के हर सदस्य बार बार बीमार हो रहे हैं और दवा भी काम नहीं कर रहा। तो आखिर इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि बार बार बीमारी के पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य क्या है और कौन से शक्तिशाली टोटके हैं जो इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ये चीज़ें हुई होंगी कि उसके घर में अचानक से लोग बीमार पड़ने लगते हैं और डॉक्टर्स को भी दिखाया, दवाइयाँ भी खाई, पर कोई काम नहीं कर रहा। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमें इसको समझना है तो पूरी वीडियो के साथ आपको बने रहना होगा। तो हम देखते हैं इनको बारीकी से कि कारण क्या होता है। बीमारी जो होती है, सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी को हम लोग देखते हैं। नकारात्मक ऊर्जा, जब घर में बुरी ऊर्जा जम जाती है तो सबसे पहले उसका असर शरीर और स्वास्थ्य पर दिखता है। कई बार पूर्वजों की आत्मा अगर तृप्त न हो तो वे परिवार पर बीमारी का असर डालते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो दृष्टि दोष या बुरी नज़र कह सकते हैं। लगातार ईर्ष्या या नज़र लगने से भी परिवार का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है। और चौथी जो है वह असंतुष्ट आत्माएं। घर या ज़मीन पर भटकी आत्माएं मौजूद हों तो वे बीमारी और अशांति फैलाते रहते हैं। ये 4 मुख्य कारण हैं जो इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे टोटके जो इस चीज़ को कम करेगा। सबसे पहले तो नमक को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है? शनिवार की रात काले कपड़े में 1 मुट्ठी काला नमक बांध लेना है। उसे परिवार के हर सदस्य के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। फिर उसे चौराहे पर फेंक देना है और पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। ये क्रिया शनिवार के ही रात में करनी है। इससे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र तुरंत क्या है, खत्म हो जाती है। दूसरी जो उपाय है, टोटका है, वो नींबू और मिर्च का है। मंगलवार या शनिवार को 1 नींबू और 7 हरी मिर्च लेकर के उसे मुख्य दरवाजे पर टांग सकते हैं और हर हफ्ते इसे बदलते रहना है। इस टोटका से बुरी आत्माओं का नज़र दोष घर पे कम होता है। तीसरा जो उपाय है वो है गंगाजल का छिड़काव। रोज सुबह शाम गंगाजल को घर के कोने और दरवाजे पर छिड़कना बहुत ही लाभदायक होता है ऐसे कंडीशन में। साथ ही ओम अपवित्र पवित्र व मंत्र का जाप करते रहना चाहिए जब गंगाजल का छिड़काव घर में कर रहे हों। इससे घर शुद्ध और पवित्र रहता है। घर की जो एनर्जी है उसमें पॉजिटिव एनर्जी की जो मात्रा है वो बढ़ती है। चौथा है दीपक साधना। हर शाम घी का दीपक जलाएं और उसे घर के मंदिर में रखें। दीपक जलाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लें। इससे घर की नकारात्मक शक्तियां तुरंत बाहर चली जाती हैं। अब ये सारी तो टोटके हो गए। अब एक क्रिया मैं बता रहा हूँ। महामृत्युंजय मंत्र आप सब लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो उसे करना कैसे है जब घर में इस तरह की कंडीशन हो? यह साधना विशेषकर बीमारियों और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। मंत्र आपको पता ही होगा। मंत्र है, वैसे मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी ये मंत्र सब लोग को पता है, तो फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप जिन्हें पढ़ना ना आए वो अच्छे से पढ़ सके इस मंत्र को और इसका पूर्ण लाभ उठा सके। क्योंकि मंत्र का सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही से नहीं पढ़ते हैं तो मंत्र
काम नहीं करती। कोई भी मंत्र हो, अगर आप सही से उच्चारण उसका नहीं करते हैं तो वो मंत्र काम नहीं करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहं सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुचे मामृतात्, ये मंत्र है। अब विधि क्या है? सोमवार की रात या ग्रहण अमावस्या के समय साधना शुरू करना है। घर के मंदिर या शांत स्थान पर आसन बिछाएं, सामने शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर रखें, घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद 108 बार इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। जाप करते समय जब जाप आपका खत्म हो, 1 बूंद गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस क्रिया को लगातार 21 दिन करना है। बीमारी का असर कम होगा, घर की नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी और घर परिवार में शांति और स्वास्थ्य स्थापित हो जाता है। तो इस तरह की अगर बार बार बीमारी आना केवल शारीरिक कारण नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक कारण भी इसके पीछे, जो मैंने आपको बताया। अगर आप बताए गए टोटके को अपनाते हैं या महामृत्युंजय मंत्र जो साधना जिस नियमित और नियम से मैंने बताया 21 दिन करने के लिए, अगर इस तरह से करते हैं तो आपका घर हमेशा स्वस्थ, शांति और दिव्य ऊर्जा से भरा रहता है। दूसरी बात हमेशा याद रखें कि महामृत्युंजय मंत्र का जब भी आप जाप करेंगे तो रुद्राक्ष के 108 दाने के माले पे ही करना है, दूसरी माला पे नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष के माले पे करना है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।